जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय श्रील प्रभुपाद। भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर अध्याय 18, कंक्लूजन। तो पिछले क्लास में चर्चा हुई थी
भगवत गीता से। तो उसमें बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे थे तीन प्रकार के, तीन प्रकार के कर्मों के बारे में। और उसी कर्म के अनुसार ही कर्ता होते हैं, करने वाले। तो उनके बारे में भी चर्चा हो रही थी। तो इसमें बताया गया है कि पिछले श्लोकों में कि जो व्यक्ति नियमित कर्म करता है, नियमित कर्म का अर्थ है कि शास्त्रों में बताए गए कर्म और आध्यात्मिक गुरु के आदेशानुसार, पूर्ववर्ती आचार्यों के आदेशानुसार जो निर्धारित कर्म हैं, जो भक्ति के अंग हैं, उन कर्मों को करे, भगवान की सेवा। और कोई आसक्ति राग द्वेष न रखे मन में, सरल हृदय से सेवा करे, तो वह सात्विक कर्म कहलाता है, सात्विक करता है। और जो अहंकार भाव से किया जाता है कि मैं बहुत करने वाला, या फिर उसके बाद कुछ इच्छा पूर्ति के लिए, जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मन में भौतिक इच्छाएं रखें कि मैंने भगवान के लिए कुछ किया तो भगवान भी मेरे लिए कुछ करे, तो यह रजोगुणी कर्म है। और तमोगुणी कर्म वह है जिसमें शास्त्रों की अवहेलना करके और भावी बंधन की परवाह किए बिना कर्म किया जाए। जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, तो वे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए और अपनी खुशी के लिए, खुशी तो नहीं मिलती है, अपने मन के संतुष्टि के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कह सकते हैं कि वे शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। और उसमें दूसरे को दुख पहुंचाना, हिंसा, ये सब शामिल है। और इसके वजह से जीव को बहुत बड़ा कर्म बंधन लगता है, वह अपने कर्म के बंधन में फंस जाता है। तो एक तामसिक व्यक्ति कर्म बंधन का परवाह नहीं करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भावी बंधन की परवाह किए बिना जो कर्म किया जाता है वह तामसिक है। ऐसा व्यक्ति कभी विचार नहीं करता है कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ तो इसका कर्म बंधन मुझे लगेगा और इसके कर्मों का फल मुझे भुगतना पड़ेगा। और कभी ऐसा समझाया जाता है तो कहते हैं कि नहीं, स्वर्ग नरक तो कोई देखा नहीं है, शास्त्रों में तो ऐसे ही लिखा गया है। ना तो उसको शास्त्र के बातों में विश्वास होता है, ना ही उसको भगवान में श्रद्धा डेवलप हो पाती है। तो ऐसे व्यक्ति को तामसी कहा जाता है, कि तमोगुण में है, अंधकार में। भगवान आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति लोभी है, ईर्ष्यालु है, अपवित्र है, वो शुद्धता मेंटेन नहीं करता है। तो जब ऐसा कर्म करेगा तो जीवन में सुख दुख आते रहेंगे। कभी थोड़ा मन के अनुकूल हो जाएगा तो उसको सुख मान के बहुत हर्षित होगा, तब तक कुछ दुख आ जाएगा, मन के प्रतिकूल होने लगेगा तो उसमें विचलित हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। और तमोगुणी व्यक्ति का फल ये होता है, जो तमोगुण में है, शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करता है, तो वह व्यक्ति भौतिकतावादी, हठी, हठी मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव का, बात नहीं मानता है किसी का, और कपटी मतलब हृदय में छल कपट, कहेगा कुछ करेगा कुछ। और दूसरों का अपमान करने में पटु है। किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, मुख्य रूप से भगवान का, वेद शास्त्रों का, साधु संतों का, और उसमें मुख्य रूप से आध्यात्मिक गुरु का एक अपमान के योग्य नहीं है, क्योंकि ये हमारे बहुत बड़े हितैषी हैं। यही हमारा हित चाहते हैं वास्तविक। भगवान के शरण में जाना ये सबसे बड़ा हित है।
तो यह जो व्यक्ति आलसी है, लेजीनेस, लेजी का अर्थ है कि भक्ति के कार्यों में अगर आलस करे और खिन्न है तो हमेशा दुखी रहेगा। और कोई भी कार्य कहा जाए तो दीर्घ सूत्री है। दीर्घ सूत्री का प्रभुपाद जी यहाँ अर्थ किए हैं कि वह व्यक्ति हमेशा टाल मटोल करता है। जो काम अभी हो सकता है उसको कहेगा कि मैं बाद में कर लूंगा, कल करूंगा। जैसे हमारा मन भी है, यदि मन तमोगुण में है तो मन कहेगा कि मैं कल जब कर लूंगा, आज तो कुछ काम है, या मैं थका हुआ हूँ तो थोड़ा सो जाता हूँ। सुबह उठने में भी ऐसे होता है। प्रभुपाद जी ये सब लेक्चर, बहुत बड़े बड़े लेक्चर दिए हैं इन श्लोकों पर। तो मन कहता है तमोगुण में कि और लेटे रहते हैं, तब तक लेट हो जाता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति दीर्घसूत्री है उसको आध्यात्मिक जीवन में सफलता नहीं मिलती। मनुष्य को कभी भी दीर्घसूत्री नहीं होना चाहिए। दीर्घसूत्री का मतलब है कि देर लगाने वाला, डिले करने वाला नहीं। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम जप करना, हरि कथा और सेवा, इसके लिए इंस्टेंटली तैयार होना चाहिए, नहीं तो मौका से निकल जाएगा अपॉर्चुनिटी। इसके बाद भगवान कहते हैं कि अब प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। अगला श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि तीन गुणों के अनुसार बुद्धि होती है और तीन गुणों के अनुसार मनुष्य का धैर्य संकल्प भी होता है। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी बुद्धि सत्वगुणी है वह मनुष्य जानता है कि क्या करणीय है, क्या करणीय नहीं है। सत्वगुणी मनुष्य शास्त्र के ज्ञान, शास्त्र वेद का ज्ञान रखता है। वह क्लियरली जानता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसको ज्ञान है तो वह जानबूझ के गलती भी नहीं करेगा। कभी कभी बड़े बड़े जो भक्त हैं उनका आचरण हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जब सब कुछ जानते हैं तो जान के गलती क्यों करेंगे। किससे डरना चाहिए, किससे नहीं। तो हमें डरना चाहिए केवल भगवान से, बुरे कर्मों से, कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई बुरा कर्म ना हो। जयपुर के राजा थे, बहुत धार्मिक थे और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब वृंदावन में मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो उस समय वृंदावन की सभी मूर्ति, गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन, ओरिजिनल विग्रह को लेके पुजारी लोग भागे। तो उस समय राजस्थान के हिंदू राजा रक्षा किए। तो वे हमेशा प्रार्थना करते थे प्रतिदिन गोविंद जी से कि भगवान, आपसे यही प्रार्थना है कि आज दिन में कोई ऐसा कर्म मुझसे ना हो जाए जिससे लोग कहें कि ये गोविंद जी का भक्त होके भी ऐसा गलती किया। एक्चुअल में ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। हम लोग भी यदि बाहर जाते हैं या समाज में रहते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई भी आचरण करते हैं, बिहेव करते हैं, तो बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारा सोसाइटी, इस्कॉन, एक आदर्श, आइडियल सोसाइटी हो जिससे लोग सीख सकें। आदर्श आचरण, आदर्श व्यवहार, आदर्श भक्ति, आइडियल भक्ति हो यहाँ। सब कुछ प्रभुपाद जी आइडियल चाहते थे। परंतु हम बद्ध जीव हैं, तो हमें यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और इससे डरना चाहिए कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए। और यदि हार्दिक प्रार्थना करेंगे, उसमें मुख्य है, तो प्रभुपाद जी कहते थे, कभी कभी भक्त लोग चिट्ठी लिख के भेजते थे कि प्रभुपाद, मन चंचल होता है, मन वश में नहीं रहता है। तो प्रभुपाद पूछते थे कि क्या आपकी साधना ठीक से हो रही है। यदि मॉर्निंग की साधना
मंगल आरती, 16 माला जप और केवल भगवान का प्रसाद ले रहे हैं। उसके बाद बाहर जाइए और सेवा के लिए जाइए, और अकेले भ्रमण मत कीजिए। इंगेज रहिए डिवोशनल सर्विस में, भक्त संग में रहिए। तो ऐसा करने से माया से बचे रह सकते हैं। प्रभुपाद ये भी कहते थे कि ये जो मंदिर है इस्कॉन का, ये इसको बैकुंठ जैसे समझना चाहिए। यदि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस उन्नत है, तो हम साक्षात भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो सतुगुणी मनुष्य इन सब बातों को ध्यान में रखकर और हमेशा वही कर्म करता है जिससे बंधन ना लगे। क्या करने से बंधन लगेगा और क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है, उसको पता होना चाहिए। यदि कोई भी कार्य हम शास्त्र के विपरीत करेंगे तो उससे कर्म बंधन जरूर लगेगा। हमारी आसक्ति भौतिक जगत में यदि बढ़ते जाए तो उससे कर्म बंधन लगेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि रंच मात्र भी आसक्ति इस भौतिक जगत में रह गई तो हम इस जन्म में भगवत धाम नहीं जा सकेंगे। रंच मात्र का अर्थ है, प्रभुपाद जी ट्रांसलेट किए हैं कि आयोटा ऑफ अटैचमेंट। यदि थोड़ी सी भी आसक्ति रह गई इस संसार में तो उसको पूरा करने के लिए हमें एक और जन्म लेना पड़ेगा। वो आसक्ति किसी में भी हो सकती है। किसी को मुख्य रूप से जो गृहस्थ भक्त हैं उनकी उनके लिए खतरा यही रहता है कि अपने घर परिवार, धन संपत्ति, बेटा बेटी, नाती पोता, इसी में आसक्ति हो जाती है। और जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं उनको मान प्रतिष्ठा और कभी कभी अपोजिट जेंडर में भी फंस जाते हैं, और बहुत अधिक डिसाइपल शिष्यों में आसक्ति हो जाती है। तो ये सब भक्ति में बाधा है। अगर ऐसा होगा तो भगवत धाम नहीं जा सकते। धन संपत्ति में भी हो जाता है। और जब भजन ठीक से नहीं करते हैं तो फिर पॉलिटिक्स में भी आसक्ति हो जाती है। तो ये सब से बच के रहना चाहिए। कोई भी आसक्ति ठीक नहीं है आध्यात्मिक जीवन के लिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धि धर्म और अधर्म, करणीय और अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। तो हम लोग कभी कभी ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी बुद्धि का विकास इतना हुआ नहीं है। तो बहुत सावधानी से कर्म करना चाहिए और इसको सीखना चाहिए। धर्म और अधर्म का निर्णय यह केयरफुली लेना चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह केयरफुली जो कोई एक्सपीरियंस्ड है आध्यात्मिक जीवन में उनसे सीखना चाहिए। मुख्य रूप से प्रभुपाद जी की पुस्तकें आधार हैं। उसको यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ प्रभुपाद जी लिखे हैं, व्याख्या किए हैं, और भगवान के आदेश भगवत गीता के रूप में हैं ऑलरेडी। जो व्यक्ति मोह और अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मान लेता है, सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करता है, ऐसी बुद्धि तामसी है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि अज्ञान में जब हम लोग रहते हैं तो धर्म को अधर्म मान लेते हैं, अधर्म को धर्म मान लेते हैं। अब जो कोई आसक्त है किसी भौतिक वस्तु में, मेटेरियलिस्टिक चीज में, तो वो हमेशा मिस इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि उसकी आसक्ति है, वो नहीं कर पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है। तो चाहेगा कि शास्त्रों से कहीं हमें सपोर्ट मिल जाए, या कुछ कहीं ऐसे मिल जाए कि इंटरप्रिटेशन की हमें लगे कि मैं सही कर रहा हूँ। बहुत ऐसे पंडित हैं जो मिस इंटरप्रेट कर देंगे कि मछली भी ये तो पानी का फल है। कह देते हैं कि पशु बलि तो काली जी को चढ़ा दिए तो प्रसाद हो गया। तो इस तरह से तरह तरह से मिस इंटरप्रिटेशन है कर्म कांड में। हजारों तरह के लोग इंटरप्रिटेशन देते हैं। कई लोग कहते हैं कि अपने घर परिवार को चला लेना ही सबसे बड़ा धर्म है, परंतु भगवत गीता में तो ये नहीं लिखा हुआ है। भगवत गीता में तो यही लिखा गया है कि भगवान कहते हैं, मय्या सक्त मना पार्थ जोगम जुंजन मदाश्रय। हे अर्जुन, तुम अपना मन मुझ में लगाओ, मुझ में आसक्ति डेवलप करो।
तो इस तरह धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानने वाली जो बुद्धि है वह तामसिक है, और इससे मनुष्य हमेशा विपरीत दिशा में चलता है। परंतु जो अटूट है, योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, ऐसी बुद्धि को सात्विक कहते हैं। फुल्ली डिटरमाइंड कि नहीं, भगवान ने बताया है, प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि प्रीवियस आचार्य जो बताए हैं, उस नियमों को अच्छे से पालन करना है, थोड़ा भी उसमें परिवर्तन नहीं करना है। तो ऐसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं। वो व्यक्ति मन इंद्रिय प्राण लगा के भगवान की सेवा करता है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसा डिटर्मिनेशन, ऐसा धृति जिससे मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगा रहता है। तो इस भौतिक जगत में भी लोग डिटरमाइंड होते हैं ना। जैसे कभी कभी मेटेरियल अचीवमेंट दिखाया जाता है कि वो व्यक्ति एवरेस्ट पर चढ़ गया, तो बहुत गरीब आदमी था, मेहनत करके बहुत धनी हो गया। और बहुत कमजोर विद्यार्थी था, मेहनत करके बहुत बड़ा पद पा लिया। तो इसमें तो फल की इच्छा बनी रही, भगवान से प्रेम तो हुआ नहीं। ठीक है, ये सब काम भौतिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से ठीक है, परंतु डिवोशनल सर्विस नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के अचीवमेंट जो फलों की प्राप्ति में व्यक्ति लिप्त बना रहता है, ऐसी बुद्धि, ऐसा डिटर्मिनेशन राजसी है। और तामसी डिटर्मिनेशन है जो रोग, भय, शोक, विषाद और मोह के परे नहीं जाती। तो ये और भी लो कैटेगरी का है डिटर्मिनेशन। इसके बाद भगवान कहते हैं अगले श्लोक में कि अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिसे बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है, जो प्रारंभ में विष के समान लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख है। तो कभी कभी गुरुजनों के आदेश, शास्त्रों के आदेश प्रारंभ में कठोर लग सकते हैं, थोड़ा विष के समान लगेगा, लेकिन बाद में अमृत के समान, जब इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हम छूट जाएंगे, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो यह अमृत के समान लगेगा। इससे आत्म साक्षात्कार जगता है, और यही सात्विक सुख है। हो सकता है कि शुरू शुरू में हमारे शुद्धिकरण के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, वो थोड़ा कठिन लगे, परंतु बाद में इटर्नल, शाश्वत सुख हमें प्राप्त होगा। परंतु कुछ चीज ऐसी होती है इस भौतिक जगत में जो इंद्रियों द्वारा इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है। प्रारंभ में अमृत तुल्य, लेकिन अंत में विष तुल्य होता है, वह रजोगुणी है। तो कई चीज ऐसी होती है कि प्रारंभ में बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में बहुत दुख देता है। भगवान बोले हैं कि यही संस्पर्श सजाब होगा दुख जो न ये होते, ये दुख की जोनी है। प्रभुपाद जी यहाँ परपट में लिखे हैं कि आजकल के जमाने में जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, तो इंद्रिय तृप्ति का सुख ऐसा ही है कि शुरू में अमृत तुल्य लगेगा, और बाद में इसका रिजल्ट बहुत दुखदाई होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कोई युवक किसी ज्योति से मिलता है, तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती है कि ज्योति को देखे, उसका स्पर्श करे, उसका भोग करे। शुरू में यह इंद्रिय सुख अत्यंत सुखदायी लग सकता है, परंतु अंत में वही विस्तुल्य हो जाता है, और जब वे विलग हो जाते हैं तो उनमें विवाह विच्छेद हो जाता है। आजकल ये प्रैक्टिकल है। प्रभुपाद जी 1970 के लगभग लिख रहे हैं, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है, प्रतिदिन समाज में न्यूज में आता है। तो सदाचारी जीवन बिताना चाहिए जो भारतीय संस्कृति के अनुसार है। इस तरह से और भी चीजें हैं इंद्रिय तृप्ति की, मांस खाना, नशा करना, अवैध पुरुष स्त्री संगत, जुआ खेलना। तो ये सब शुरू में थोड़ा मजा आता है इंद्रिय तृप्ति की चीजों में, लेकिन बाद में ये दुख के कारण बनते हैं, शरीर में बीमारी लग जाती है, कर्मों के फल बहुत डेंजरस तरीके से आते हैं। तो यह रजोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी विचार है।
और तमोगुण में तो ये होता है कि आदमी बिल्कुल अंधा रहता है, आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, स्पिरिचुअली ब्लाइंड, कुछ समझ नहीं है। और प्रारंभ से लेकर अंत तक वह मोह में रहता है, पता ही नहीं चलता है। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि जो व्यक्ति आलस्य और निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। तो नींद में भी कभी कभी सुख मिलता है ना, तो ऐसा सुख तामसिक सुख है, ऐसे सुख का कोई लाभ नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जिस व्यक्ति को कोई अनुमान नहीं है कि क्या कर्म किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो बहुत लोग ऐसी दुनिया में आपको मिलेंगे जो नहीं जानते हैं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। वो एकदम भेड़चाल जैसे चल रहे हैं कि जो सब लोग कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ। अब बोलते भी हैं कि ठीक है, सब लोग तो कर रहे हैं, मेरे दोस्त कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव कर रहे हैं। तो ये ऐसी बुद्धि तामसिक बुद्धि है। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चार वर्ण और चार आश्रम के बारे में चर्चा किए हैं, जिसमें ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं, क्षत्रिय के गुण बताए गए हैं, वैश्य के गुण बताए गए हैं। तो ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं समो दमो तपो शौचम, जो शांति प्रिय, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशील, सत्यनिष्ठा, ज्ञान और विज्ञान और धार्मिक, ये सभी स्वाभाविक गुण है, ये ब्राह्मण के गुण हैं जो मन इंद्रिय को संयम करता है। तो इस इन गुणों के बारे में फिर अगले क्लास में चर्चा होगी।